हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक काफी शॉक कर देने वाला फैसला सामने निकल कर आया है, जहां पे इलाहाबाद के जज ने ये आदेश दिया कि लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामा का नाड़ा तोड़ना ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो ये पूरा फैसला कहां से निकल के आया, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस केस के फैक्ट को, यानी कि मामले की पृष्ठभूमि क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केस कहां से स्टार्ट हुआ। तो यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जिसमें पवन और आकाश नामक व्यक्ति पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला का आरोप था कि दोनों ने उसे पकड़ लिया और उसके शरीर के अंगों पर अनधिकृत शारीरिक संपर्क किया, जिसमें उसके ब्रेस्ट पकड़ने और पजामे का नाड़ा तोड़ने जैसे कृत्य शामिल थे। हालांकि महिला ने आरोप लगाया कि यह बलात्कार का प्रयास नहीं था, बल्कि यह शारीरिक उत्पीड़न था, यानी कि महिला का ब्रेस्ट पकड़ने और पजामे का नाड़ा तोड़ने का प्रयास किया गया। और महिला का आरोप यह लगाया जाता है कि यह बलात्कार का प्रयास नहीं था, बल्कि यह शारीरिक उत्पीड़न था। यह मामला पूरा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यह मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की परिभाषा और महिलाओं के शरीर की गरिमा को ठेस पहुंचाने के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धाराओं का प्रयोग किया गया। आइए अब जानते हैं कि आईपीसी की किन किन धाराओं का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें पहले ही कहा गया था कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो आइए जानते हैं मुख्य आरोप और घटनाएं क्या थी। क्या क्या मुख्य आरोप लगाए गए थे जो घटना के समय हुआ। यानी कि पहला आरोप लगाया गया ब्रेस्ट पकड़ना। महिला का आरोप था कि दोनों आरोपी पवन और आकाश ने बिना उसकी सहमति के उसके शरीर के व्यक्तिगत हिस्से को छुआ, यानी कि ब्रेस्ट के पार्ट को टच करा और उसे शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया। यह भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, इसके तहत एक अपराध है, यानी कि ऑफेंस है। दूसरा था पजामे का नाड़ा तोड़ना। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके पजामे का नाड़ा तोड़ने की कोशिश की, जो शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न का हिस्सा था। यह धारा आईपीसी की 354 बी यानी कि महिला के कपड़े खींचना या शारीरिक अंगों को अनधिकृत रूप से छूने के तहत आता है। यानी कि दूसरा आरोप यह था कि उसने पैजामे की नाड़े को तोड़ने की कोशिश की और इस पर सेक्शन 354 बी लगाया गया। अगला था बलात्कार का प्रयास नहीं। यह कैसा मामला है, जरा सोचिए कि यहां पे यह देखा गया कि यह बलात्कार का प्रयास नहीं है। यह स्पष्ट था कि यह मामला बलात्कार के प्रयास का नहीं था, क्योंकि महिला ने किसी तरह की शारीरिक हिंसा या बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। उसके बावजूद यह मामला यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित था। हालांकि महिला ने यह आरोप नहीं लगाया कि यह बलात्कार का प्रयास था, लेकिन आपको क्या लगता है, जरा सोचिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यौन उत्पीड़न और महिला के शारीरिक शोषण के आरोपों पर विचार किया। कोर्ट ने पाया कि पवन और आकाश ने महिला के शरीर के कुछ हिस्सों को छुआ और महिला के कपड़े खींचने की कोशिश की, जो कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 354 और 354 बी के तहत अपराध है। यहां तक भी इसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं दिया गया, बल्कि आईपीसी की धारा 354 लगा दिया गया। हालांकि यह मामला बलात्कार के प्रयास का नहीं था, ऐसा माना गया, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि आरोपियों ने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई और उसके शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का कारण बने। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि महिलाओं के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, चाहे वह बलात्कार का प्रयास न हो, गंभीर अपराध मानी जाएगी। यानी कि इस पूरे मामले को बलात्कार का प्रयास नहीं माना गया और इसे यौन उत्पीड़न का नाम दिया गया, जिसके कारण इस पर आईपीसी के सेक्शन 354 और 354 बी लगाया गया, ना कि अटेम्प्ट टू रेप।
आइए अब जानते हैं कानूनी प्रावधान यानी कि कौन कौन सा सेक्शन इस पे लगाए गए। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला था आईपीसी का सेक्शन 354, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उसके शरीर के किसी हिस्से को बिना उसकी सहमति के छूता है तो उसे सजा दी जाती है। यह अपराध यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यानी कि जो सबसे पहला सेक्शन लगाया गया वो 354 था। उसके बाद है 354B आईपीसी, महिला के कपड़े खींचना या शरीर को अनधिकृत रूप से छूना। यदि कोई व्यक्ति महिला के शरीर के हिस्से को खींचता है या बिना सहमति के उसे छूता है तो यह धारा उस पर लागू होती है। तीसरा था धारा 354A आईपीसी यानी कि यौन उत्पीड़न। यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है जैसे कि शारीरिक संपर्क करना तो यह धारा 354A के तहत आता है। इसमें शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न जैसे कि बिना सहमति के महिला के शरीर के हिस्से को छूना शामिल होता है। तो ये तीनों सेक्शन लगाए गए उनके ऊपर 354, 354A और 354B। आइए अब जानते हैं इस पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या रहा और क्या सजा था इस पर। चलिए जानते हैं इस टॉपिक को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यह माना कि महिलाओं के साथ शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में न्यायपालिका को कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उनके खिलाफ उचित सजा का प्रावधान किया। अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के अपराधों के लिए सजा को कड़ा किया जाना चाहिए ताकि समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक कड़ा संदेश दिया जा सके। लेकिन मामला यहां यह उठ गया कि इस पूरे मामले को कैसे अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना गया, यानी कि रेप करने का प्रयास क्यों नहीं कहा गया। किसी महिला के ब्रेस्ट को पकड़ना और उसके पजामे के नाड़े को तोड़ने की कोशिश करना अगर यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं होता है तो क्या है अटेम्प्ट टू रेप। पहले आते हैं इस पूरे वीडियो के निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे, ये पूरे जजमेंट के और इस केस के निष्कर्ष पे। तो पवन और आकाश केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण को गंभीर अपराध माना। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि महिलाओं के शरीर और सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है और इस प्रकार के अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस केस में बलात्कार का प्रयास नहीं था लेकिन यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप साबित हुए और अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा का आदेश दिया। लेकिन यह पूरा जजमेंट चर्चा का विषय तब बन गया जब इसे यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण माना गया, ना कि बलात्कार का प्रयास। तो क्या एक महिला के ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके पजामे के नारे को खोलने की कोशिश करना, क्या इतना काफी नहीं है अटेम्प्ट टू रेप के लिए? तो अब आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब उस महिला की रेप हो जाए तब हम उसे बोलेंगे अटेम्प्ट टू रेप। आपका इस पूरे जजमेंट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।